वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2022 की मलयालम मूवी जन गण मन को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बाइक में राइड करते समय फ़ोन पर बातें कर रहा था और बाइक पर ध्यान नहीं होने के कारण उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उठता है तो वो कोई चीज़ को जलती हुई देखता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें होम मिनिस्टर दिखाया जाता है जो कि सिटी हॉस्पिटल में अपने ग्रैंड डॉटर का इलाज करवा रहा था और थोड़ा परेशान भी था। नेक्स्ट सीन में पुलिस को एक जली हुई बॉडी मिलता है जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए शबाना मरियम को बुलाता है क्योंकि कल से उसकी बेटी लापता होती है। शबाना मरियम बॉडी के पास मिले कुछ सामानों से पहचान जाती है कि ये लाश उसकी बेटी सबा मरियम का है। सबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती है। उधर ये न्यूज़ मीडिया वालों को पता चल जाता है और टीआरपी के लिए इस न्यूज़ को कवर करना चाहती है। न्यूज़ का एडिटर बताता है कि सबा को रेप करके जिंदा जला दिया गया है, जिससे कि इस केस में लोगों का इमोशनल अटैचमेंट मिल जाएगा और उन लोगों को टीआरपी। इसके बाद सीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सब कुछ सभा के कंडोलेंस में एक मीटिंग रखा हुआ होता है, जहाँ पर कॉलेज के वाइस चांसलर सभा के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता है और सब कुछ भूलकर अपने अपने कामों में आगे बढ़ने के लिए कहता है। पर स्टूडेंट को ये सभी बातें अच्छा नहीं लगता और वो लोग वाइस चांसलर का निंदा करने लगता है। उसके जाने के बाद गौरी नाम का एक स्टूडेंट स्टेज पर जाती है और सभा के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती है और वो कहती है कि सभा मैम के किलर को सजा दिलवा के रहेगी और सभी स्टूडेंट मिलकर सभा मैम के लिए प्रोटेस्ट करने लगता है, जिसको रोकने के लिए पुलिस उन लोगों पर लाठीचार्ज करवा देता है, जिसके कारण गौरी और बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जब पुलिस उन लोगों को मार रही होती है तो गौरी उन लोगों का वीडियो फेसबुक पर डाल देती है, जिसके कारण वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे कि बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है और ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते बड़ी रूप ले लेता है और सभी मिलकर सभा के लिए जस्टिस का मांग करने लगता है। उधर होम मिनिस्टर पर इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत ही प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पर जल्द ही चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाला होता है। इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए होम मिनिस्टर एक स्पेशल ऑफिसर एसीपी सज्जन सिंह को अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट सीन में सज्जन सिंह स्टूडेंट से मिलने के लिए जाता है और उन लोगों को प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द किलर को पकड़कर उन लोगों के सामने लाएगा और प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद वो गौरी से मिलने के लिए जाता है और सारा चीज़ समझने की कोशिश करता है और इसी सिलसिले में इसके बाद वो शबाना मरियम के पास जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो 30 दिनों के अंदर क्रिमिनल को पकड़ कर सजा दिलवाएगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सज्जन सिंह अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता है और बचपन में ही उसकी माँ किसी वजह से उन लोगों को छोड़ कर चली गई होती है। तब से ही सज्जन सिंह ने उसको पाला था। इन्वेस्टिगेशन में सज्जन सिंह को कुछ सस्पेक्ट का पता चलता है जो कि क्राइम सीन के आसपास देखा गया था। उनके अकॉर्डिंग सभा के बॉडी पेट्रोल पंप से 500 मीटर की दूरी पर मिला था और दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा था जिसे आसानी से 4 मिनट में क्रॉस किया जा सकता था। और एक ब्लैक डिजायर कार और एक स्कूटी पेट्रोल पंप से चली तो थी पर वो टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया था, यानी कि पुलिस का मेन सस्पेक्ट ये दोनों ही था। तभी सज्जन सिंह के पास विक्टर आता है। ये वही आदमी है जिसका मूवी की स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हो गया था और वो सज्जन सिंह को बताता है कि उस दिन पेट्रोल पंप के कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जब वो उठा तो उसने एक ब्लैक डिजायर कार से 4 लड़कों को देखा जो कि एक लाश को जला रहे थे। तब वो डर से वहाँ से भाग गया था। तब सज्जन सिंह विक्टर को सस्पेक्ट का लिस्ट दिखाता है जिसमें कि विक्टर एक लड़की को पहचान लेता है जो कि उन 4 लड़कों में से एक था। इसके बाद पुलिस उस लड़की को उठा लेती है और बाकी लड़कों के बारे में पता लगाकर उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले आती है। पर यह बात कोई मीडिया को लीक कर देता है और पब्लिक में हलचल मच जाती है कि पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ लिया है। इधर सज्जन सिंह उन लोगों को इंट्रोगेट करने लगता है पर उनमें से कोई भी अपना गुनाह कबूल नहीं करता क्योंकि वो सभी जानते हैं कि उसके ऊपर कुछ बड़े लोगों का हाथ है। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर स्टूडेंट इकट्ठा हो जाता है और सभा के लिए जस्टिस का मांग करने लगता है, पर सज्जन सिंह लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि बिना एविडेंस के वो उन 4 कोर्ट में नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट डे सज्जन सिंह उन लोगों को लेकर क्राइम स्पॉट पर जाने वाला था एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, पर उसी समय उसका सीनियर का फ़ोन आता है और उसे ऑर्डर देता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करे
और सज्जन सिंह को उस केस से निकाल भी देता है। उसे इस बात का बहुत ही दुख होता है और सुपीरियर की बात मानने के लिए वो नेक्स्ट डे दूसरे जेल के लिए जाता है। पर सज्जन सिंह एक सुनसान रास्ते में गाड़ी को रोककर उन लोगों का एनकाउंटर कर देता है। कांस्टेबल मूर्ति उसे रोकने की कोशिश करता है पर सज्जन सिंह उसके हाथ पर गोली चला देता है और रिकॉर्ड में लिखवा देता है कि वो चारों उन सभी पर अटैक करके भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे उन लोगों का एनकाउंटर करना पड़ा। जैसे ही ये न्यूज़ टीवी पर आती है सभी लोग सज्जन सिंह का तारीफ करने लगता है, पर ह्यूमन राइट्स के लोग सज्जन सिंह पर उल्टा केस कर देता है कि बिना कोर्ट जजमेंट के उसने 4 लोगों का जान ले लिया। इधर सज्जन सिंह को पता चलता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो वहाँ जल्दी से पहुँचता है, तब तक वहाँ सभा का माँ भी पहुँच जाती है। उसने जैसा काम किया भगवान उसका फल जरूर देगा। नेक्स्ट सज्जन सिंह का कोर्ट हियरिंग होता है जहाँ उसका केस एडवोकेट अय्यर लड़ रहा होता है, वहीं पर उसका डिफेंस में एडवोकेट अरविंद लड़ रहा होता है। कोर्ट के बाद सभी लोग सज्जन सिंह के साथ होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सज्जन सिंह ने जो किया उसने सही किया है। कोर्ट में कार्रवाई शुरू की जाती है जहाँ पर मिस्टर अय्यर अपना पक्ष रखता है और कहता है कि उन चारों ने एक लड़की को रेप करके जिंदा जला दिया था। अगर ये कोर्ट केस में भी आती तो उन लोगों को मौत की सज़ा ही होती, इसलिए सज्जन सिंह ने उन चारों को मारकर जस्टिस का काम किया है। इसके बाद एडवोकेट अरविंद एक गरीब औरत को विटनेस बॉक्स पर बुलाता है और उसे उसकी बेटी के बारे में पूछता है। जब 2 साल पहले उस औरत की 14 साल की बेटी एक रिच पर्सन के घर में हाउसमेट का काम किया करती थी, जहां पर एक 67 साल का आदमी उस बच्ची को रेप करके मार डाला था। अरविंद कहता है कि अगर जस्टिस सभी के लिए समान होता तो उन चारों लड़कों की तरह उस 67 साल के आदमी को भी उसी समय मार देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया था। तब जज अरविंद से इसका मेन पॉइंट पूछता है। तब वो बताता है कि जब चारों लड़कों को कोर्ट में लाया ही नहीं गया तो कैसे प्रूफ हो सकता है कि सच में उन लोगों ने क्राइम किया था। इसके पीछे मेन रीज़न मीडिया थे। इंडिया में हर एक दिन ना जाने कितने रेप केस होते हैं, उनके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता, पर इसको मीडिया ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा फेमस कर दिया, जबकि सभा के रेप केस में पॉसिबिलिटीज फॉर रेप ही प्रूफ हुआ था। उसका रेप हुआ था, इसका कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिले थे। मीडिया को पता था कि सभा के केस को वो लोग सेंसेशनल न्यूज बनाकर अपनी टीआरपी गेन कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपने न्यूज़ के थ्रू पब्लिक को भड़काकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। फिर भी अरविंद सभा के माँ से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है। तब वो गुस्से में बताते हैं कि उसे न्यूज़ से पता चला था कि उसकी बेटी का रेप हुआ था, और अरविंद इसी पॉइंट को सामने रखना चाहता था कि आजकल मीडिया जो कुछ भी बताती है पब्लिक उसे सब सच मान लेता है, चाहे उसमें बिल्कुल भी सच्चाई क्यों ना हो। इसके बाद अरविंद विक्टर को विटनेस बॉक्स पर बुलाता है और उस रात की सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब विक्टर बताता है कि उसने उस रात चारों लड़कों को एक लड़की को जलाते हुए देखा था। इसके बाद अरविंद विक्टर से पूछता है कि उन चारों लड़कों में से कार को ड्राइव कौन कर रहा था। यह सुनकर वो थोड़ा सहम जाता है और इसका आंसर नहीं दे पाता। तब अरविंद बताता है कि चारों लड़कों को कार ड्राइव करना आता ही नहीं था और कोई 5वां पर्सन था जो उस टाइम पे कार ड्राइव कर रहा था, जिसका मेंशन पुलिस की फाइल में कहीं पर भी नहीं किया गया था। इसके बाद अरविंद राजा राम को विटनेस बॉक्स पर बुलाता है। उसके बाद सीन कट होकर फ्लैशबैक में सभा की मौत के कुछ दिन पहले दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी विद्या की डेड बॉडी लेने के लिए आया होता है, क्योंकि विद्या उसी यूनिवर्सिटी में स्टडी किया करती थी। कुछ दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया था और वहाँ का स्टाफ उनकी कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है। तब सभा उसकी प्रॉब्लम पूछती है और बताता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी की डेड बॉडी लेने के लिए आया हुआ है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ का पुलिस भी कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है और उन्हें इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सभा बड़ी मुश्किलों के बाद राजा राम को उसकी बेटी का डेड बॉडी दिलवा देती है, जिसे देख वो बुरी तरह से रोने लगता है। उसके बाद सीन उसी दिन का दिखाया जाता है जहाँ विद्या ने सुसाइड किया था। सुसाइड करने से कुछ दिन पहले वो लाइब्रेरी में बैठी रो रही थी, तभी उसके पास सभा आई थी और उसके रोने के कारण पूछी थी, पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अरविंद जज को बताता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि विद्या ने सुसाइड किया था। इसके पहले भी कई लड़कियों ने इसी तरह सुसाइड कर चुके थे, पर विद्या की मौत के बाद सभा ने विद्या का मोबाइल चेक किया था। उसमें से उसकी सुसाइड करने का रीज़न प्रोफेसर दूरदर्शन मिले थे, यानी कहीं न कहीं प्रोफेसर दूरदर्शन के टॉर्चर की वजह से विद्या ने सुसाइड किया था। क्योंकि एक दिन कॉलेज में विद्या ने कई महीनों की मेहनत के बाद एक रिसर्च रेडी किया था, पर प्रोफेसर दूरदर्शन उस रिसर्च को कैंसिल कर दिया था और उसे इंसल्ट भी किया था और उसने विद्या को बहुत ही मजाक बनाया
और उसे इतना मजबूर कर दिया कि डिप्रेशन में आकर सुसाइड करना ही पड़ा। इस बारे में सभा ने वाइस चांसलर को सबके सामने बता दिया। फिर भी वाइस चांसलर ने प्रोफेसर दूरदर्शन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद प्रोफेसर दूरदर्शन सभा को थ्रेट करने की कोशिश करने लगा ताकि वो विद्या की मौत को भूल जाए और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने की कोशिश ना करें। पर सभा काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर की पर्सन थी, इसलिए वो इस तरह से डरने वाली नहीं थी। तब उसी रात को घर जाते समय सभा की स्कूटी रास्ते में ख़राब हो गई थी और रात का फ़ायदा उठाकर प्रोफेसर दूरदर्शन ने अपनी कार से सभा को कुचल दिया था। यानी सभा की मौत प्रोफेसर दूरदर्शन के हिट एंड रन की वजह से हुआ था। उसका कोई भी रेप नहीं किया गया था। और उसी टाइम दूसरी तरफ होम मिनिस्टर को पता चलता है कि आने वाले टाइम में वह इलेक्शन हारने वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान था। उसी टाइम पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप से 500 मीटर की दूरी पर एक लड़की का डेड बॉडी मिला है, जिसे हिट एंड रन केस में किसी ने मार दिया था। और उसी का फायदा उठाने के लिए सज्जन सिंह ने होम मिनिस्टर से कहा। इसलिए होम मिनिस्टर के कई सारे स्कैम मीडिया ने उजागर कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें आने वाले इलेक्शन में प्रॉब्लम होने वाली थी। तब सज्जन सिंह ने उन्हें एडवाइस दिया था कि वो इस लड़की सभा के हिट एंड रन केस को रेप एंड मर्डर केस में बना देगा, जिससे मीडिया की नज़रें स्कैम से हटकर सभा केस की तरफ चली जाएगी और उन्हें इस केस को सॉल्व करने पर लोगों की संपत्ति भी मिल जाएगी, जिसके बाद वह इजीली इलेक्शन जीत सकता है। और इसी के बाद सज्जन सिंह चारों लड़कों को हायर किया ताकि वो लोग सभा की डेड बॉडी को जला दे और उनके साथ अपना एक बंदा भी भेजा जो कि कार ड्राइव कर रहा था। पर उन लोगों को विक्टर ने डेड बॉडी जलाते हुए देख लिया था। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट पर लाठीचार्ज कराना और सज्जन सिंह को इस केस में सॉल्व करने के लिए अपॉइंटमेंट करना, ये सभी प्लान सज्जन सिंह और होम मिनिस्टर ने मिलकर ही बनाया था। पर उन चारों लड़कों का एनकाउंटर में मारने का प्लान सिर्फ होम मिनिस्टर का था। सज्जन सिंह चारों को मारना नहीं चाहता था, पर होम मिनिस्टर लोगों की और ज़्यादा सिंपैथी पाने के लिए ऑर्डर देता है कि चारों लड़कों को मार दे। और इसीलिए ना चाहते हुए सज्जन सिंह उन चारों लड़कों को मार देता है। यानी अपने इलेक्शन के बेनिफिट के लिए उन चारों लड़कों की पुलिस और पॉलिटिक्स ने बलि चढ़ा दी थी। और इस सच्चाई के सामने आने के बाद पुलिस सज्जन सिंह को अरेस्ट कर लेती है। और जो लोग थोड़ी देर पहले सज्जन सिंह की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग सज्जन सिंह को गालियाँ दे रहे थे। और यहाँ एक ट्विस्ट और रिवील होता है कि सज्जन सिंह ने जब चारों लड़कों का एनकाउंटर किया था, तब उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। तब सज्जन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जैसा काम किया आज उसी का उसे फल मिला है। और उसी के बाद उसका ज़मीर जाग गया और उसने सभा और विद्या के केस को सारी डिटेल्स कलेक्ट करके अपने कांस्टेबल मूर्ति के हाथों अरविंद के पास भिजवा दिया ताकि सच सबके सामने आ सके और उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल जाए। उसके बाद एक और ट्विस्ट हमें पता चलता है कि एडवोकेट अरविंद पहले पुलिस ऑफिसर था, पर होम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाने की वजह से उसे केस में फंसाकर जेल करा दिया गया था। उस टाइम उसकी इंट्रोगेशन एसीपी सज्जन सिंह ने ही की थी। उसके बाद उसकी वाइफ पद्मा उसे छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की थी, पर उसे छुड़वा नहीं पाई थी। और एक दिन उसके वाइफ को भी होम मिनिस्टर के लोगों ने मार दिया था। अब प्रेजेंट सीन में होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के नॉमिनेशन के लिए जाता है, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट गौरी भी होम मिनिस्टर के अगेंस्ट नॉमिनेशन करने के लिए आई होती है। इन द लास्ट सीन अरविंद होम मिनिस्टर को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि जब होम मिनिस्टर एमएलए था, तब किसी इलीगल काम की वजह से अरविंद ने उसे स्लैप कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने अरविंद को झूठे केस में फंसा दिया था और उसकी वाइफ को भी उसी ने मरवा दिया था। अरविंद होम मिनिस्टर से कहता है कि वो अपना बदला जरूर लेगा और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए धन्यवाद।